दोस्तों, एक अविश्वसनीय खोज में वैज्ञानिकों ने पाया है कि एक छोटा सा जीव 24,000 साल बर्फ में जमे रहने के बाद फिर से जिंदा हो गया। इस चीज को हाइबरनेशन कहते हैं। पृथ्वी पर कई ऐसे अनोखे जीव हैं जो इस अवस्था में चले जाते हैं। इसे शीत निष्क्रियता भी कहा जाता है। क्या है यह पूरी खोज? क्या हम इंसान भी हाइबरनेशन की स्थिति में जा सकते हैं? अगर हम स्पेस में सैकड़ों सालों का सफर तय करना चाहते हैं तो हमें अपने अंतरिक्ष यान में हाइबरनेशन की स्टेट में रहना होगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब आज की साइंस ट्यूब वीडियो में। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने रूस के साइबेरिया की हजारों सालों पहले जमी बर्फ से इन जीवों को खोदकर निकाला है और इन्हें पुनर्जीवित कर लिया है। पुनर्जीवित किए गए छोटे से जीव का नाम डेलोइड रोटिफायर है। ये टाइनी मल्टी सेल्यूलर एनिमल होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए आपको एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इनके छोटे साइज के बावजूद ये बहुत टफ होते हैं और बहुत सी मुश्किल हालातों को झेल सकते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक जीवों को बर्फ में जमने के बाद और कई बार कम ऑक्सीजन और कई दिनों तक खाना न मिलने के बाद फिर से सक्रिय होते हुए देखा गया है। दोस्तों, साइबेरिया का कुछ इलाका ऐसा है जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। हजारों सालों से यहाँ बर्फ जमी हुई है। इस इलाके को परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक अमेजिंग खोज में यह पाया कि 24,000 साल पहले जमे रोटिफायर्स जो फिर से सक्रिय हो गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इस बात का सबूत है कि बहुकोशीय प्राणी मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स भी हजारों सालों के लिए क्रिप्टोबायोसिस शीत निद्रा की अवस्था में जा सकते हैं। यह क्रिप्टोबायोसिस ऐसी अवस्था होती है जब जीव का मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से रुक जाता है। रूस के पशीनो स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के वैज्ञानिक स्टास मालविन ने कहा, हमारा प्रयोग ये स्पष्ट करता है कि सूक्ष्म जीव हजारों सालों तक जीवित रह सकते हैं या फिर खुद को इस हालत में ढाल देते हैं कि वापस जिंदा हो सकें। इसे कहते हैं क्रिप्टोबायोसिस, यानी जीव अपने मेटाबॉलिज्म को लंबे समय के लिए रोक देते हैं। न केवल ये जीव फिर से जिंदा हो गए बल्कि इन्होंने प्रजनन भी शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों की यह टीम साइबेरिया की बर्फ में हजारों सालों से जमे सूक्ष्म जीवों को निकालने के काम में माहिर हो चुकी है। इस काम के लिए वैज्ञानिकों ने सबसे रिमोट आर्कटिक लोकेशंस का चुनाव किया। इस टीम ने एक ड्रिलिंग रिग का इस्तेमाल करते हुए बहुत गहराई में जमी बर्फ को खोद निकाला। इस खोज से पहले ये सब मानते थे कि रोटिफायर्स जीव सिर्फ 10 साल तक जमी हुई अवस्था में रह सकते हैं, पर इस खोज के बाद जब वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन डेटिंग के इस्तेमाल से इन जीवों की एज का पता लगाया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि ये जीव 24,000 साल पहले बर्फ में जमे थे। जब इन एंशिएंट प्राचीन जीवों को धीरे धीरे गर्म किया गया तो ये एसेक्सुअल तरीके से अपना क्लोन बनाकर प्रजनन करने लगे। वैज्ञानिकों ने यह राज पता लगाने की कोशिश की कि आखिर किस तरह ये जीव 24,000 साल तक जमे रहे और मरे नहीं। उन्होंने पाया कि इन जीवों ने धीरे धीरे जमने और आइस क्रिस्टल्स बनते वक्त अपना बचाव करना सीख लिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन रोटिफायर्स ने कुछ ऐसे मैकेनिज्म बना लिए हैं जो कि इनकी कोशिकाओं को अत्यधिक ठंड से बचा लेता है। अब सवाल ये आता है कि क्या हम इंसान अपने आप को हजारों सालों तक इस तरह जमा कर जिंदा रख सकते हैं? पहले भालुओं की बात करते हैं, क्योंकि भालू भी एक तरह के हाइबरनेशन शीत निद्रा में जाते हैं। गर्मी और बाहर के मौसम में भालू बहुत खाते हैं और अपने शरीर के अंदर बहुत सी चर्बी जमा कर लेते हैं। जब सर्दियां आती हैं तो कुछ भी खाने को उपलब्ध नहीं होता। इसी समय भालू अपनी गुफा में हाइबरनेशन की अवस्था में चले जाते हैं। वैसे तो भालू का दिल 1 मिनट में 40-50 बार धड़कता है, लेकिन हाइबरनेशन में ये 45 सेकंड में सिर्फ 1 बार सांस लेते हैं और इनका दिल 1 मिनट में सिर्फ 8 बार ही धड़कता है। इनके शरीर का तापमान में गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सर्दी इलाकों में भालू इस तरह 7 महीनों तक सोए रह सकते हैं। बिना कुछ खाए पिए ये हाइबरनेशन की अवस्था में जिंदा रहते हैं। इस दौरान इनके शरीर में जमा चर्बी कम होती जाती है। क्या इंसान भी कभी ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर पाएंगे जिसका उपयोग करके इन रोटिफायर्स जीवों की तरह अपने आप को हजारों सालों के लिए फ्रीज करके सुरक्षित कर लें? वैज्ञानिकों का कहना है कि कोई जीव जितना जटिल होता है उसे फ्रीज करके पुनर्जीवित करना उतना ही मुश्किल होता है। अभी यह प्रयोग किसी भी मनुष्य या किसी भी स्तनधारी प्राणी के ऊपर नहीं किया जा सका है। इंसान तो भालू की तरह भी हाइबरनेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम ट्रॉपिकल प्राणी हैं। इंसान गर्म इलाके में रहने वाले प्राणी है। ठंडे देशों में इंसान केवल कुछ 100 साल पहले ही पहुंचा है। 24,000 साल पहले के जमे हुए जीवों को पुनर्जीवित करने की खोज काफी महत्वपूर्ण है। ये दूसरे जीवों को क्रायोजेनिक रूप से जमाने की ओर एक बड़ा कदम है। ये खोज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक वैज्ञानिक केवल एक कोशिका वाले जीव को ही जमाकर पुनर्जीवित कर पाए थे, लेकिन रोटिफायर्स को एनिमल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इनका एक छोटा दिमाग और पाचन तंत्र भी होता है। वैज्ञानिक अब उस मैकेनिज्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं जिसका उपयोग करके इन जीवों ने अपने आप को इतने लंबे समय तक सुरक्षित रखा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हम डोनेट किए गए अंगों जैसे कि आईज, हार्ट और लीवर को फ्रीज करके रख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर मरीजों को ट्रांसप्लांट कर सकेंगे। दोस्तों, अगर वैज्ञानिक ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर लेते हैं तो क्या आप अपने शरीर को हजारों सालों के लिए फ्रीज कर सुरक्षित करना चाहेंगे? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताइए। ये भविष्य में जाने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि जिस इंसान को फ्रीज किया जाएगा उसे सिर्फ यही लगेगा कि वह कुछ देर के लिए सोकर उठा है, लेकिन बाहर की दुनिया में हजारों साल बीत चुके होंगे। दोस्तों, साइंस की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए पेश करते रहेंगे। अगर आप लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो यह वीडियो यहीं रुक जाएगी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि
YouTube पर सिर्फ फन और टाइम वेस्टिंग करने वाली वीडियो तो वायरल हो जाती है, पर ऐसी वीडियोस जिससे फायदा हो ज्यादा नहीं चलती। ये दर्शकों का ही काम है कि वे खुलकर YouTube को अपनी पसंद बताएं। अब लाइक शेयर का बटन दबाकर और अपने कमेंट्स के जरिए YouTube को अपनी पसंद जरूर बताइए। आप YouTube के भरोसे बैठे हैं कि वो आपको अच्छी वीडियोस दिखाएगा, लेकिन YouTube खुद आपके भरोसे बैठा है कि आप उसे बताएं कि आप क्या लाइक करते हैं।